नमस्कार दोस्तों, आज मैं पोटली बटन का बहुत ही कॉमन नेक डिज़ाइन कैसे सफाई के साथ उसे फिनिश किया जाता है उसकी सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। अब देखिए, इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। उसको फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई हमें 3.5 इंच रखनी है। ये मैं मीडियम साइज़ के लिए शेयर कर रही हूँ। गले की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। इन दोनों निशानों को मिलाकर यहाँ पर बॉट नेक का शेप दें। अगर आप यही पैटर्न राउंड नेक में भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब यहाँ प्लैकेट के लिए मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। अब इस 7 इंच तक हमें इस तरीके से 1/4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है प्लैकेट के लिए। देखिए, इस तरीके से नेक का निशान लगाने के बाद करीब से 1 इंच चौड़ा बाहर की तरफ निशान लगा दें। अब यहाँ जो प्लैकेट के लिए निशान लगाया है वहाँ पर इस तरीके से कोना बनाकर कटिंग करें। अब जो भी हमने निशान लगाए हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ नेक की कटिंग कर लेनी है। बिगिनर्स भी स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये नेक डिज़ाइन आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए, इसे मैंने कपड़े के ऊपर चिपका दिया है। पूरे में मैंने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है। यहाँ से कपड़ा हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोनों कोनों पर मैंने कट लगा दिया है। अब बाहर से कपड़े को फोल्ड कर लें। ऊपर की तरफ से जो आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है वो शोल्डर लाइन में अंदर की तरफ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस तरीके से बीच में कट लगाकर सेंटर का निशान लगाएंगे। अब इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हम फ्रंट पैनल को सीधा रखेंगे। ये फ्रंट पैनल का सेंटर है। गले का सेंटर और फ्रंट पैनल का सेंटर दोनों आपस में मिलाएं, दोनों एक जगह पर मिलने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस बॉट नेक और प्लैकेट को हम अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। जहाँ पर हमने कटिंग की है उसके बिल्कुल पास में हमें किनारी पर सिलाई लगानी है। अब देखिए, जो प्लैकेट वाला हिस्सा है वहाँ पर बिल्कुल ही कम कपड़ा है, तो ध्यान रखना है कि दोनों तरफ प्लैकेट में कपड़ा आना चाहिए। इतना कपड़ा हमें बीच में छोड़ देना है। अब देखिए, पूरे बॉट नेक और प्लैकेट पर मैंने सिलाई लगा दी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर मशीन धीरे धीरे चलाएं और गोलाई को अच्छे से फिनिश करें। अब सिलाई के बाद हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर इस तरीके से बॉट नेक पर छोटे कट लगाने हैं। अब देखिए, जो प्लैकेट वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें बीच में से बिल्कुल एंड तक कट लगाना है, मगर ध्यान रखिएगा सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ पे कोनों पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे। जो कोने हैं उसे किसी नोकीली चीज़ से अच्छे से बाहर की तरफ निकालें और इस नेक लाइन को इस तरीके से तैयार करें। एक बार इसे आयरन करके अच्छे से बिठा दें। अब प्लैकेट को बंद करने के लिए मैंने ये सीधी पट्टी ली है, उसको ऊपर की तरफ से फोल्ड करें और चौड़ाई में फोल्ड करके एक बार आयरन कर लें। अब यहाँ पर हमें पोटली बटन्स लगाने हैं, तो पोटली बटन्स के लिए मैंने ये थर्मोकोल बॉल्स लिए हैं। इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी वाली लें तो जो पोटली बटन है वो अच्छे से दिखेंगे नेक डिज़ाइन में। अब देखिए, यहाँ प्लेन कपड़े से मैंने पोटली बटन बनाया है। उसको कपड़े के बीच में रख के अच्छे से टाइटली पकड़ें और अच्छे से इसको धागे से रैप कर लें। अब नीचे की तरफ से करीब आधा इंच कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़ा कट कर लें। इस तरीके से पोटली बटन्स को बनाया जाता है। बाकी पोटली बटन्स मैंने तैयार कर रखे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने प्लैकेट के लिए कट लगाया है उसको करीब 1 इंच तक छोड़ दें। 1 इंच के बाद हमें प्लैकेट को बंद करना है।
जो हमने सीधी पट्टी फोल्ड करके आयरन की है उसको इस 1 इंच के बाद सेट करें। अब देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ पर इन दोनों को हमें पहले बड़ी सिलाई से फिक्स कर लेना है, या आप इसे पिन अप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने बड़ी सिलाई लगाकर इन दोनों को फिक्स कर लिया है। अब जब हम किनारी पर सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई लगाने में भी आसानी होगी। ये पट्टी भी इधर की उधर नहीं होगी, एकदम सही जगह पर ये सेट हो जाएगी। अब यहाँ बॉटनेक से लेके प्लैकेट तक हमें किनारी पर सिलाई लगानी है। प्लैकेट के एक हिस्से तक हमें सिलाई लगानी है। देखिए, जैसे मैंने दिखाया है, सिर्फ यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद मशीन के पैर को आगे की तरफ ले लें। अब जो हमने पट्टी लगाई है वहाँ पर हमें पहले पोटली बटन्स लगाने हैं। अब देखिए, ये जो किनारी पर सिलाई है ये यहाँ है जो मैंने निशान लगाया है, तो जो पोटली बटन का फेस है सिर्फ वही उस निशान के दूसरे साइड होना चाहिए। बाकी पूरा कपड़ा हम सिलाई में दबाएंगे। अब देखिए, जब हम पोटली बटन्स को लगाते हैं आप हाफ प्रेशर फुट का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने वो नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से पोटली बटन को अच्छे से दबा कर रखेंगे और उसके ऊपर मशीन को चलाएंगे। सिलाई बिल्कुल पोटली बटन का जो फेस है उसके पास में आनी चाहिए। देखिए, एक साइड मैंने कपड़े को पकड़ा है, दूसरी साइड हमें पोटली बटन का जो फेस है उसको फिंगर से इस तरीके से दबाना है और मशीन को आगे की तरफ लेना है। अब किसी भी नेक डिज़ाइन में आप पोटली बटन्स लगाते हैं तो पोटली बटन्स पे हमेशा 2 सिलाई लगाएं। अब यहाँ पर 1/4 इंच का गैप देकर इस तरीके से यहाँ सिलाई लगाएं। पोटली बटन्स को जब हम सिलाई लगाकर फिक्स करते हैं तो एकदम सीधे होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 2 सिलाई लगाने के बाद उसे कट कर लें। अब सामने वाली जो प्लैकेट है उससे हम इस पोटली बटन को कवर करेंगे। अब देखिए, इसे कवर करने के लिए जहाँ पर हमने सिलाई छोड़ी है फिर से वहीं से हमें स्टार्ट करनी है। बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएं। अब यहाँ भी हमें एक साइड पोटली बटन का फेस दबाते जाना है और सिलाई को कंटिन्यू रखना है। सभी स्टेप्स फॉलो करके आप ये कॉमन कुर्ती नेक डिज़ाइन आसानी से और सफाई के साथ बना सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस और स्विंग टिप्स के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।